नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एकाग्र स्टडी में। प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग, जो आपके पीटीटी और बीएसटीसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज चौथा टॉपिक, श्रृंखला यानी सीरीज। श्रृंखला यानी सीरीज हमने मेरे दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और इसके अलावा जो आपके ऑड वन या जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं वो 3 टॉपिक पढ़ लिए। चौथा टॉपिक अपना सीरीज यानी श्रृंखला, और ये सब में थोड़ा टफ जो है टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसका लेवल है ना जो काफ़ी हाई लेवल का रहता है। तो ये तीनों में अब तक जो पढ़े हैं वो जितने टफ नहीं थे उनसे ज़्यादा ये अकेला ही है मेरे दोस्तों। तो हम लोग यहाँ वैसे ना बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं इसका जो भी अच्छा लेवल बनता है अकॉर्डिंग टू बीएसटीसी और पीटीटी वहाँ तक के पूरे लेवल को आप लोग को कवर करवाऊंगा। बस मैं चाहूँगा कि आप लोग का थोड़ा इस पर अटेंशन ज़्यादा रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। नाम से ही आप लोग को पता लग रहा होगा, सीरीज यानी श्रृंखला। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप लोगों को कोई श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, कई तरह की श्रृंखलाएं आप लोग को देखने को मिलेगी। जैसे आपको संख्याओं की श्रृंखला देखने को मिल सकती है, अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उनके भी आपको जो सीरीज है, श्रृंखला है, उनकी भी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपको ऐसे मिक्स श्रृंखला भी देखने को मिल सकती है जिसमें आपके जो संख्याएं भी हो यानी नंबर्स भी हो और अल्फ़ाबेट भी हो इंग्लिश के, ठीक है। यानी यहां पर हम लोग जो टोटल हैं 3 प्रकार की श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे। कितने प्रकार की श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? 3 प्रकार की श्रृंखलाओं को अपन लोग पढ़ेंगे। 3 प्रकार की श्रृंखलाएं, ठीक है मेरे दोस्तों। 3 प्रकार की श्रृंखलाओं को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। 3 प्रकार की श्रृंखलाओं में मेरे दोस्तों कौन कौन सी पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। क्या पढ़ेंगे मेरे लाडलो? नंबर सीरीज। हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। सेकंड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज। और थर्ड पढ़ेंगे अपन इसमें मिक्स्ड सीरीज। मेरे दोस्तों 3 तो इसमें मुख्य श्रृंखलाएं हम पढ़ेंगे, 3 तो मुख्य सीरीज पढ़ेंगे अपन, नंबर, अल्फाबेट और मिक्स्ड। बाकी इनको भी आगे अपन सब कैटेगराइज करेंगे, इनकी भी आगे अलग अलग कैटेगरीज होगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग इसको 3 क्लास में अपन लोग डिवाइड करके बिल्कुल बेसिक से 3 क्लास में इस चैप्टर को अपन फिनिश करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। आज जो हम शुरुआत करेंगे ना मेरे दोस्तों, वो करेंगे हम नंबर सीरीज से। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये जो मेरे दोस्तों नंबर सीरीज है, इस नंबर सीरीज में भी हम अलग अलग 2-3 प्रकार की सीरीज देखने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें भी बहुत सारी सीरीज मेरे दोस्तों इसमें बढ़ती है। जो हम लोग है ना मुख्य रूप से यहाँ 3 प्रकार की जो है ना सीरीज वो देखेंगे मेरे दोस्तों, और बिल्कुल आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हमारा आता है मेरे दोस्तों इसमें जो टॉपिक आता है नंबर सीरीज में, फर्स्ट समान अंतर की नंबर श्रृंखला। नंबर श्रृंखला, समान अंतर की नंबर श्रृंखला, समान अंतर की नंबर श्रृंखला। अब आप लोगों को मेरे दोस्तों नाम से ही पता लग रहा होगा, यानी ऐसी श्रृंखला जिसके बीच का जो गैप हो ना मेरे दोस्तों, जिसके बीच का जो गैप हो वो क्या हो? सेम हो, समान हो। तो चलिए जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, इसका उदाहरण मैं लूं मेरे दोस्तों। जैसे इसका उदाहरण मैं लेता हूं, मैंने आपको लिखा कि मैंने लिख दिया जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, ठीक है।
और मैं अब आपको से पूछूं कि भैया यहाँ पर क्या होगा, जो 15 के बाद 18, 18 के बाद 21 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 21, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा दूं कि मेरे दोस्तों आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो आप लोग क्या कहोगे कि सर इसमें +3 किया हमने, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया। फिर यहाँ कहोगे सर यहाँ 3 जोड़ा, फिर 9 आ गया, फिर 3 जोड़ा 12 आ गया, फिर 3 जोड़ा 15 आ गया, फिर 3 जोड़ा 18 आ गया, फिर 3 जोड़ा 21 आ गया। यानी यहाँ पर अगर आप 3 जोड़ दोगे तो 24 आपका आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24। यानी समान अंतर की जो संख्याएं देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों, उसमें क्या होगा, सभी संख्याओं के बीच का जो गैप है ना वो समान होगा। जैसे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 है, तो हमने इसमें 3 जोड़ा ये आ गई। इन दोनों के बीच का गैप भी 3 है, 3 जोड़ा ये आ गए। ऐसे अपन जोड़ते गए और ये संख्या अपने पास आ गई। चलिए मैं कुछ और उदाहरण आपको इसके बजाय लेता हूँ। मैं यहाँ पर, ये तो एक उदाहरण मैंने ले लिया, मैं यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर लिया कि अपन ने लिया 8, फिर ले लिया हमने 15, ठीक है। फिर मैंने ले दिया इसमें 22, फिर मैंने ले दिया इसमें 29, फिर मैंने ले दिया 36। तो अब क्या आएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि जो 15 है ना, ये 15 8 से कितना बड़ा है मेरे दोस्तों, ये 7 बड़ा है। आप लोग क्या कहोगे, सर ये 7 बड़ा है। यहाँ पर जो 22 है मेरे दोस्तों, ये 22 कितना बड़ा है 15 से, ये भी सर 7 बड़ा है। ये 29 है, ये भी 7 बड़ा है। ये जो 36 है, ये भी 7 बड़ा है। यानी मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये श्रृंखलाएं हैं, इन श्रृंखलाओं के बीच का जो गैप है ना, ये समान है मेरे दोस्तों, ये समान है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। तो अब आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसमें जोड़ दोगे। सर हम इसमें अगर 7 जोड़ दें तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो संख्या हमारी मिल जाएगी। जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो संख्या हमें मिल जाएगी। यानी अगर अपन 36 में 7 जोड़ देंगे तो मेरे दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 43। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 43। तो ये बात करी अपन ने किसकी, ये बात करी हमने समान अंतर की नंबर श्रृंखला की। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड टाइप की ओर, यानी असमान अंतर के नंबर श्रृंखला। मेरे दोस्तों हम नंबर सीरीज देख रहे हैं सेकंड टाइप की ओर, जिसमें हमें जो गैप हैं आपको हर बार अलग अलग देखने को मिलेगा। आपको जो गैप हैं हर बार अलग अलग देखने को मिलेगा। मैं आप लोग को एक उदाहरण देता हूँ मेरे लाडलो, मैं आपको एक उदाहरण ले लेता हूँ। मतलब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर जो गैप होगा ना मेरे दोस्तों, वो हर संख्या के बीच में अलग अलग होगा। अब आप कहोगे कि सर जब अलग अलग होगा तो फिर हम कैसे पहचानेंगे क्या आएगी। भाई वो होगा तो अलग अलग, लेकिन उसका भी एक निश्चित पैटर्न होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और आपको बताता हूं मैं कि कैसे होगा। जैसे मान लो मैंने दिया यहाँ पर 9 लिखा है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया साहब, इसमें क्या लिख दिया मैंने, 12 लिखा। क्या लिखा मैंने, 12 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 18 लिख दिया। फिर मैंने क्या लिख दिया, 18 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया इसमें क्या लिख दिया, 30 लिख दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब आप लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, आप लोग देखेंगे कि इसका जो अंतर है, इनके बीच का जो गैप है वो कितना है मेरे दोस्तों, 3। कितना गैप है मेरे दोस्तों, 3। यानी अगर आप इसमें 3 जोड़ देते तो हैं तो आपके 12 आ जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे दोस्तों, आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे मेरे दोस्तों, कि यहां पर गैप कितना है, यहां पर गैप है 6 का। यहां पर गैप कितना है, 6 का। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं मेरे दोस्तों, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, यहां पर कितना गैप है, 9 का। अब यहां पर कितना गैप है, 9 का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि यहां का गैप 3 है, यहां का गैप 6 है, जबकि यहां का गैप कितना है,
9। कितना गैप है? 9। अब मैं पूछूं यहाँ आपसे कि यहाँ कितना आना चाहिए, तो आप समझ तो गए होंगे कि सर 9 में 3 जोड़ा तो 12 आ गया, 12 में 6 जोड़ा तो 18 आया, और 18 में 9 जोड़े तो 27 आ गए। अब यहाँ पर अपन को 27 में कोई ऐसी संख्या जोड़नी है, और कैसी संख्या और क्या जोड़ना है मेरे दोस्तों, तो ये पहाड़ा बन रहा है ना 3 का। 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना बन रहा है मेरे लाड़ लो? 3 चौके 12। तो जैसे यहाँ 3 आया, 6 9 12। यहाँ की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो ये कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी 39। ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? आपकी 39। ठीक है। अब आपका मन हो सर नहीं, मजा नहीं आया हमें, तो यहाँ की भी निकाल के दिखाओ आप लोग। आप सर यहाँ की भी निकाल के दिखाओ। तो क्या किया जाएगा? हमें 39 में संख्या जोड़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों। और 39 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 का पहाड़ा एक और बार बढ़ा 2। कैसे सर? 3 एकम 3, 3 दूआ 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। तो चलिए जोड़ दीजिए इसमें। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 54 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 54। अब तो आया होगा आपका मजा। चलो भाई, मजा आया हो तो क्लास को लाइक कर देना, और इस वीडियो क्लास को अपने जितने दोस्त हो जो पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो भाई उन तक जरूर से शेयर कर देना। मैं आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। अभी जो हमारी क्लास है ना मेरे दोस्तों, वो चलेगी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस। उसके बाद हम लोग चलेंगे इस पे, किस पे? हम लोग चलेंगे उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। अब हम गैप की बात नहीं कर रहे दोस्तों, अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई की बात, यानी वहां हमने बात करी थी डिफरेंस की बात, यानी जो अंतर होता है उसकी बात। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? गुणन की, यानी मल्टीप्लीकेशन की। तो देखिए यहाँ पे आपके जो थर्ड टाइप में है, पहला टाइप तो आपका क्या हो जाएगा? समान संख्या से गुणन श्रृंखला, यानी मल्टीप्लिकेशन सीरीज बनेगी किसकी? सेम डिजिट की। ठीक है। उसके बाद हम यहां भी निकालेंगे असमान संख्या की श्रृंखला। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं तीसरे टाइप जो इसका बनता है, और तीसरा टाइप हम लोगों ने क्या ले रखा है? समान संख्या से गुणन श्रृंखला। समान संख्या से गुणन श्रृंखला। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें एक ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी जो किसी पैटर्न विशेष से गुणा की हुई होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। आइए आप लोग देख लीजिए कि जैसे मान लो इसका उदाहरण हम लोगों ने लिया, क्या लिया मेरे दोस्तों? हमने लिया 2। ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया? 4 ले लिया, फिर हमने लिया 12 ले लिया, फिर हमने लिया 48 ले लिया। ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, आपको बताना है मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या आने वाला है। तो पहले तो आप लोग देखोगे कि गुणन श्रृंखला है। अच्छा देखिए, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ये असमान संख्या का लिख दिया। एक सेकंड में दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल है ना, वो असमान संख्या से गुणन श्रृंखला का दे दिया था मैंने। मैं दोबारा लिखवा देता हूँ मेरे दोस्तों। जैसे मैंने आपको लिखवाया, मैंने लिखवाया जैसे 2, फिर लिखवा दिया मैंने 4, फिर मैंने लिखवा दिया 8, फिर लिखवा दिया 16, और फिर लिखवा दिया 32। अब आपको यहाँ की संख्या बतानी है। वो जो एग्जाम्पल था वो असमान संख्या वाला लिख दिया था मैंने बाय मिस्टेक। चलिए अब अपन बात करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। इस 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। और आपका कितना है मेरे दोस्तों? 4। कितना है आपके पास? 4। हमने फिर क्या किया? हमने इस 4 को मल्टीप्लाई किया किससे? 2 से। 4 को मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या है अपने पास? 8। आगे फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 16। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 16 को, तो 32। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो नंबर सीरीज बनी है इसमें एक समान संख्या से गुणा किया हुआ है। यानी मेरे दोस्तों इसको 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 2 से गुणा किया 32। यानी इस 32 को अगर अपन लोग 2 से गुणा कर दें,
इस 32 को हम लोग 2 से गुणा कर दें तो हमें हमारा आंसर जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। और वो क्या है मेरे दोस्तों 64। वो क्या हो जाएगा आपका 64। तो चलिए ये बात हो गई आपके बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको यहां से मिला कि ऐसा भी होता है कि संख्याओं को समान पैटर्न से यानी समान संख्या से गुणा किया जाए। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ टाइप की। और फोर्थ टाइप में इसमें अपन पढ़ेंगे, ये था मेरे दोस्तों समान संख्या से गुणन। समान संख्या से गुणन। अब हम बात करेंगे असमान संख्या से गुणन की। अब अपन बात करेंगे असमान संख्या से गुणन की। यानी होगा क्या मेरे दोस्तों, असमान संख्या से गुणन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब यहां हमें ऐसी संख्याएं देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों कि जिनमें जो गुणा है ना वो हर बार अलग अलग संख्याओं से देखने को मिलेगा, हर बार अलग संख्या से देखने को आपको मिलेगा। तो फिर आप सोचोगे सर फिर हम पता कैसे लगाएंगे? भाई मिलेगा आपको हर बार अलग अलग संख्या से, लेकिन पैटर्न जो होगा मेरे दोस्तों वो पैटर्न एक फिक्स पैटर्न होगा। पैटर्न के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, आप लोग को पैटर्न का मालूम लग जाएगा। बस होना ये चाहिए कि आप लोगों को प्रैक्टिस बड़ी शानदार कर लेनी है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की कर लेनी है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे लेवल की हो जाएगी तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। तो चलिए अपन बात करते हैं असमान संख्या से गुणन श्रृंखला में। मैं आपके सामने एक जो है एग्जाम्पल रखता हूं, अब मैं आपको उसका पैटर्न बताता हूं मेरे दोस्तों कि चलिए अब अपन इस पर चलते हैं। जैसे अपन बात करें कि मान लो मैंने लिया ये 9 लिया मैंने, ठीक है, या मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूं, है ना। मैंने लिया 3 ले लिया मैंने, ठीक है। 3 के बाद मैंने लिया 9, 3 के बाद मैंने लिया 9, उसके बाद फिर मैंने लिया 36, उसके बाद मैंने क्या ले लिया मेरे दोस्तों 36। अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है। तो हमें क्या बताना है मेरे दोस्तों, अब आप लोग एक चीज देखना, यहाँ असमान संख्या से गुणन श्रृंखला बन रही है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 को गुणा किया हमने किससे, 3 से। 3 को गुणा किया किससे, 3 से, तो 9 आया अपने पास। 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 9 आया। फिर हमने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से। 9 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आपका 36 यानी 36 आया मेरे दोस्तों। अब अपन क्या करें कि यहाँ पर कितनी संख्या आ जाए, तो जैसे हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे 36 को 5 से गुणा। भाई 3 फिर 4, तो अब अपना पैटर्न क्या आएगा, 5। क्या आएगा, 5। तो चलिए मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अंक 30 की 0 हासिल के 3, 5 या 15 और 3 18, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 180। तो ये है आपकी नंबर सीरीज जिसमें हमने डिफरेंस को पढ़ा, समान संख्याओं का डिफरेंस, असमान संख्याओं का डिफरेंस, समान संख्याओं का गुणा, असमान संख्याओं का गुणा। तो चलिए अब अपन इनसे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे दोस्तों आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए मैंने आप लोग के सामने 4 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। अब आप इनको समझिए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में एक बार फिर से इनको आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमें दिमाग कहाँ लगाना है और चीज़ों में बाद में लगाना है। सबसे पहले जो हमें देखना है ना दोस्तों, वो देखना है गैप कितना आ रहा है इनके बीच में, इनके बीच का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 13 में अगर 5 जोड़ दिया जाए, 13 में 5 जोड़ दिया जाए मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा आपका 18। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 18, ठीक है। 13 में अगर 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। इस 18 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा आपके 23।
इस 23 में 5 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28, और फिर 5 जोड़ दिया जाए तो 33। यानी आप लोग क्या कहोगे दोस्तों कि सर यहाँ पर 5 का जो है गैप चल रहा है, यहाँ पर किसका गैप चल रहा है 5 का। यानी मेरे दोस्तों अगर इस 33 में अपन 5 जोड़ दें, इस 33 में अगर अपन 5 जोड़ दें तो यहाँ कितना आ जाएगा 38, और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन सी। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 38। चलिए अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां हम बात करते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे ये है 85 और ये है 79। तो 85 से 79 के बीच का जो गैप है दोस्तों वो कितना गैप है 6 का। यानी यहां पर क्या कर रखा है हमने माइनस के 6। भाई यहां तो जोड़ा था लेकिन यहां संख्या कम हो रही है ना, मतलब हमने 6 घटाए हैं। आगे देखो यहां पर 79 आगे 70 है, मतलब यहां हमने कितने घटा रखे, हमने घटा रखे हैं 9। कितने घटा रखे हैं 9। आगे आप लोग देख पा रहे होंगे 70 से 58 कितने का गैप है, कितने कम है 12। यानी कितने कम कर रखे हमने 12। तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए, कितने घटाएं 58 में से कि अपना आंसर आ जाए। मित्रों आप लोग देख पा रहे होंगे माइनस का 6 करा, फिर माइनस का 9 किया, फिर माइनस का 12 किया, तो अब कितना करेंगे माइनस के 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 में से 5 घटेंगे तो 3, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 43। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 43। चलिए अब ये थोड़ा सा टफ है, ये है आपका थोड़ा सा टफ। अब देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों वो है आपका 8। कितना है 8। इन दोनों का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो कितना है, वो है आपका 27। कितना है 27। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है 64 है। 64 है, तो फिर अब यहाँ क्या लिया जाए, अब बात आती है यहाँ पे क्या लिया जाए। तो इसके 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं आपको 2 ही कॉन्सेप्ट से इसको बता देता हूँ मेरे दोस्तों। अगर अपन 2 का क्यूब करें तो 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, अगर हम 3 का क्यूब करें मेरे दोस्तों तो 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब क्या होता है मेरे दोस्तों 27। अगर अपन 4 का क्यूब करें मेरे दोस्तों, 4 का क्यूब कितना होता है 64। यानी यहाँ पर 2 का क्यूब जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 का क्यूब जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 का क्यूब जुड़ा हुआ है। तो अब किसका क्यूब जुड़ेगा मेरे दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है 125। किस में जुड़ेगा 100 में, तो ये हो जाएगा आपका 225। यानी आपका जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों सी 225 आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर। 225 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखो 4 से 20 कैसे आएगा मेरे दोस्तों, देखिए 4 से 20 कैसे आए। अगर अपन इस 4 को किससे गुणा कर दे 5 से, 4 को किससे गुणा कर दे 5 से, तो 20 आ जाएगा। 20 से 80 कैसे आएगा मेरे दोस्तों, 20 से 80 कैसे आएगा। इस 20 को अगर अपन किससे गुणा कर दें 4 से गुणा कर दें, 20 को 4 से गुणा कर दें तो 80 आ जाएगा। आगे आपके 240 आ रहा है, 80 को किससे गुणा करें कि 240 आ जाए। आप जानते हो मेरे दोस्तों 0 का 0 8 या 24। यानी अगर अपन 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दे तो 240 आ जाएगा। चलिए आगे और चलिए, अब 240 से 480 कैसे आएगा। 24 2 48 होता है ना मेरे दोस्तों, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 480 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, किससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले 5 से किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, तो अब किससे करेंगे मेरे दोस्तों, अब अपन करेंगे 1 से गुणा। तो 480 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 480। और आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 480। मेरे दोस्तों ये थे आज के बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको प्रैक्टिस करवाए हैं।
अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसके साथ, नंबर जो सीरीज है ये इसका टॉपिक हम बेसिक से ले चुके हैं। अब अपन बात करेंगे आगे अल्फाबेट सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक आप लोग जितने भी नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट में आप लोग को जितने क्वेश्चन बनेंगे वो प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो अब होता है समय विदा लेने का। आप लोग क्या करना, क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना। तो चलिए धन्यवाद सभी को, हैव ए नाइस डे।